ओके गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूर खान फिटनेस पाठशाला। पाठशाला तो है, फिटनेस की है, बट ज़बरदस्त। और आज लेके आए हम फैट टू फिट। फैट टू फिट चल रहा है, पूरी सीरीज ही फैट टू फिट है। इसमें अलग अलग वेरिएशन है। तो आज फैट टू फिट एडवांस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? डे 4। और ट्रेनिंग सबकी फेवरेट, छाती मारेंगे भाई, छाती, चेस्ट। आज हम करेंगे चेस्ट की एक्सरसाइज। तो कौन नहीं चाहता कि उसकी चेस्ट ज़बरदस्त दिखे? कौन नहीं चाहता कि उसकी जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, हम तो बोला भी नहीं पाते, मतलब बूब्स टाइप का कहते हैं, मेल बूब्स, वो फिक्स हो जाए, वो चेस्ट में कन्वर्ट, मतलब चेस्ट बन जाए, एक खिंचाव, हार्डनेस, फाइबर चाहिए। दो चेस्ट के अंदर फाइबर चाहिए। और कौन नहीं चाहेगा कि चेस्ट फैट से निजात मिले? कौन नहीं चाहेगा कि चेस्ट एकदम फ्लैट हो जाए? तो हर इंसान चाहता है कि उसकी खूबसूरत चेस्ट हो। और वो कैसे होगी? ऐसे होगी। ऐसे कैसे? अब जो भाई आपको कराएंगे एक्सरसाइज, और वो है कि एडवांस ट्रेनिंग। चेस्ट फैट कम करना हो, चेस्ट को शेप में लाना हो, वेट लॉस करना हो, रिड्यूस करना हो, और चेस्ट को करना हो गेन, बड़ी चौड़ी, लंबी नहीं चौड़ी। तो ज्वाइन करो और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना, और प्रोग्राम देखो पूरा हमारा। हम ये तो नहीं कह रहे यार कि इससे ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे, उसके लिए तो मैंने बोला ना, हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू है, आप आइए ज्वाइन करिए। बट ये किन लोगों पे कितनी असर करेगी और कितनी अच्छी तरह आप इसको कर सकते हैं। पहली बात तो इसकी टेक्निक क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं, एक अलग टच। बहुत से लोग वही फ्लैट बेंच कर ली, इंक्लाइन बेंच कर ली, ये बेंच कर ली, वो बेंच कर ली, घुमा के बेंच कर ली। वेरिएशन हो तो एक ऐसा वेरिएशन हो कि बॉडी हिल जाए, मतलब चेस्ट की एक लेवल ही अलग हो जाए। तो समझ रहे हो ना दोस्त? तो मेन मकसद हमारा यही रहा है, हमेशा आपको अच्छी टेक्निक बताना, अच्छे से समझाना। तो आज हमारा साथ देने आ रहा है हमारा एक बढ़िया वाला फैट, पुराना फैट है मगर आप जानते हो, फैट नहीं भाई है ये ढक ली इन्होंने चेस्ट। अरे ये क्या हो गया? ये ढक के आए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब कंप्लीट होंगे तभी दिखाएंगे, मगर फिर भी थोड़ा बहुत दिखा दें तो उतार दो। ये ब्लैक कलर कपड़े पहनने का भी अलग इंसान का हिसाब है। जो मोटे इंसान होते हैं वो हमेशा अपना मोटापा छुपाने के लिए ब्लैक पहनते हैं, कुछ गुड लुकिंग के लिए भी पहनते हैं। तो ये देखो, छाती देख लो भाई की, छाती, चेस्ट। तो ये पहले लटकी हुई थी, अब थोड़ी सी ये सही हुई है, मैं 50% ठीक हो गया। फोटो है तुम्हारा पुराना वाला, दिखा। तो अभी इनका पुराना फ़ोटो देखना कि जब ये डे 1 आए थे हमारे पास में यहाँ पे, तो हमने इनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। मेहनत बहुत करते हैं, डाइट कंट्रोल में बदतमीज़ी चलती रहती है इनकी, कभी भी मन चाहा तो चीट कर लिया। इसी वजह से आज टाइम लग रहा है। ये देखो, ये हो लिया था इनका, दिख रहा है? सही से दिखा देना भाई, दिखाने लायक नहीं मगर फिर भी देखो। और अब वेट कितना हो गया? अब 90। और पहले कितना से कितना? 101 110 किलो, सॉरी 110 और 90। अब 20 किलो वज़न कम कर लिया, चेस्ट बॉडी शेप में आ चुकी है माशाल्लाह से, बहुत बढ़िया। अब अब इनको तो हमने करा दिया है, अब आप कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे? देखो, ये करने के लिए तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके लिए तो आपको हमसे मिलना ही पड़ेगा दोस्त, 1-2 के लिए। अदरवाइज़ अब टेक्निक और ट्रिक, अब ज़्यादा लंबा तो मैं नहीं करूँगा, अब एक्सरसाइज करते हैं। तो आज हम इवन करने वाले हैं, अब सारे टॉपिक छोड़ते हुए आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। आज हम करेंगे भाई एक सर्किट एक्सरसाइज, ठीक है? एडवांस ट्रेनिंग, जॉइंट सेट। अब जॉइंट सेट क्या होता है तुम भी समझ लो। जॉइंट सेट का मतलब होता है 3 से ज़्यादा एक्सरसाइज एक साथ करना, वो जॉइंट सेट होते हैं। एक होते हैं सुपर सेट। सुपर सेट में 2 एक्सरसाइज होती है, दोनों डिफरेंट एक्सरसाइज को बैक टू बैक एकदम एक के बाद एक करना। जैसे चेस्ट बैक कर रहे हैं, वो सुपर सेट हो गया, एक ड्रॉप सेट होता है, बट ये जॉइंट सेट होता है। 3 या 3 से ज़्यादा। तो आज हम 5 या 5 से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, वो भी एक साथ। थोड़ा चेस्ट है तो बड़ी मसल्स है, तो तैयारी अपनी बड़ी है, ज़बरदस्त है। आज शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज, पहले वार्म अप। तो पहले वार्म अप में क्या होगा? चलो, डिप्स बहुत ज़रूरी है, और वार्म अप में स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं करवा रहा हूँ पुशअप भी डिफरेंट तरीके के। अब नहीं ऐसे नहीं जाना, पहले नीचे जाओ। अब होल्ड करेंगे 1 2 3। अब स्लो ऊपर आएंगे, ऐसे खींचते हुए ऊपर चेस्ट को, समझ रहे हैं? ये नीचे जाएंगे चेस्ट को लेके, आप नीचे जाके होल्ड करा 1 2 3। अब स्लो यहाँ पे ऊपर लेके आए, ठीक। तो ये होगा हमारा वार्म अप। अब ये वार्म अप के बाद में हम उसके बाद करने वाले हैं अपना वर्कआउट शुरू। तो इसमें आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चेस्ट की एक एडवांस लेवल ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से आप अपनी लटकी हुई चेस्ट को, लूज चेस्ट को, फैट को
फिक्स कर सकते हैं एक एडवांस ट्रेनिंग से। इसे बोलते हैं आर्ट, इसे बोलते हैं क्रिएटिविटी, और इससे करते हैं क्रिएट। कैसे करेंगे, आओ चलते हैं, पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, और मेरा साथ देंगे इसमें हमारे भाई, हमारे दोस्त, और मैं करूँगा मूवमेंट्स। और ये डंबल बढ़ा देना भाई। सबसे पहले करेंगे हम इंक्लाइन डंबल प्रेस, ठीक है, नॉन स्टॉप होगा। इंक्लाइन डंबल प्रेस, ओके। सो मैंने लाइट वेट यूज़ किया, वो आप इसमें हैवी वेट ले सकते हैं। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लड़के ये गलती करते हैं, हाथों को ऐसे रखते हैं, और हैवी वेट जब भी आप लोगे ना तो इस तरीके से रखना, जॉइंट्स पे पूरा आता है, हमेशा हल्का सा। देखो ये देख रहे हो एंगल दिख रहा है, ये तो यहाँ से पूरी चेस्ट पे पड़ेगा। डंपल का एंगल देखो किस तरीके से, ये ऐसे नहीं है, सीधा नहीं है, ये और ये। अब नॉन स्टॉप, बिना रुके, रेस्ट नहीं लेना, इंक्लाइन डंबल फ्लाई। अब ये देखो कैसे मैं कर रहा हूँ फ्लाई, पीछे से, हाँ, ये डंपल आगे से बंद नहीं, ऐसे रहेगा, ठीक है। ओके, 12 रैप प्रेस के, 12 फ्लाई के। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपना फ्लैट बेंच प्रेस। रुकना नहीं है किसी भी सेट में, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी नॉन स्टॉप करेंगे, कोई रेस्ट नहीं लेना। ओके, अब फ्लैट बेंच होते ही उसके बाद में देन पुशअप्स, चेस्ट डिप्स। अब नेक्स्ट रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, पैक डेक फ्लाई। रैप रेंज वही चल रही है 12-15 12-15। तो रैप रेंज 12-15, ये हो गई हमारी 5 एक्सरसाइजेस, ठीक है, 5 से 6 नॉन स्टॉप। इसमें क्या किया हमने, इसके अंदर पहली एक्सरसाइज इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस, सेकंड एक्सरसाइज इंक्लाइन डंबल फ्लाई, थर्ड एक्सरसाइज फ्लैट बेंच बार प्रेस, फोर्थ एक्सरसाइज आपकी पुशअप्स मतलब डिप्स, चेस्ट डिप्स, फिफ्थ एक्सरसाइज पैक डेक फ्लाई। तो ये पांचों का मिला के आपका हो गया सिंगल सेट। तो ऐसे आपने करने 5 राउंड, ठीक है। तो ये 5 राउंड करने, और इन सभी के अंदर जो रैप रेंज रहेगी 12 से 10, 10 to 12, 10 से 12, 10 से 12, हर एक्सरसाइज में 10 से 12, कोई लाइट वेट यूज़ नहीं करना, ट्राई टू हैवी। एंड फिर भी उसके बाद में आएंगे हम नेक्स्ट स्टेप। चेस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये हमारा पहला था, 5 राउंड करने इसके कंप्लीट। इसके 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो गाइज चेस्ट की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जिसके 5 राउंड थे ज़बरदस्त, और अभी हमारा देखो चल ही रहा है। अब मेरे बाद इनका सेट आ गया है, अपना सेट कर रहे हैं कंप्लीट। देखो किस तरह से हो रहा है, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, अब फ्लाई करेंगे ये, अब इसी से डंबल फ्लाई। अब चेस्ट प्लेट कंप्लीट हो गई, तो अब डंबल फ्लाई, यस परफेक्ट।
मूवमेंट देख रहे हो। अब ये फ़ायदा होता है जब एक टेक्निक पता होती है कि इनको ये पता, ये डंपल ऐसे सीधे नहीं, ये यहाँ आ जाएंगे बस, ये ठीक है, यहाँ गलतियाँ होती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हाथ पीछे, थोड़ा हाथ पीछे, या नहीं यहाँ, ये बस। अब आपका ये अपर। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो आपको समझ में आ गया है कि जो चेस्ट की एक्सरसाइज है, हमें चेस्ट के हमें 5 राउंड करने हैं, 5 एक्सरसाइज है, रैप रेंज हमारी 10 to 12 है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। ये देखने में आपको एक एक्सरसाइज लग रही है, मगर आप देखना चेस्ट फैट, जिसको आप लूज, चेस्ट, बूब्स, क्या क्या नाम दे चुके। 10 सेकेंड होल्ड। सो इस तरीके से होती है आपकी चेस्ट फैट फिक्स। तो इसे आप अपनी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें चेस्ट में। जिनको भी चेस्ट की प्रॉब्लम है उनको देखना कितना फ़ायदेमंद रहेगा ये सेट। तो ये होगी हमारी चेस्ट की सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड मीन्स मतलब सेकंड स्टेप। और इसके भी आप 4 राउंड करेंगे इसी तरह। तो इसमें भी हमने 3 वेरिएशन करी है, लोअर, मिडिल, अपर। तो इसमें कोई रेस्ट नहीं है। वेट सेम, मूवमेंट चेंज अपना आप करना आपने इसी तरह। रैप रेंज 12-12-12, तो 36 रैप्स करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। सांस फूल रहा है क्योंकि नॉन स्टॉप था, बट इवन आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई में आपने आज कुछ नया किया है जब आप 5 राउंड उसके करोगे, 5 एक्सरसाइज के, नॉन स्टॉप है। हाँ, 1 राउंड करने के बाद में सिंगल 1 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद में राउंड करेंगे, फिर उसके बाद में अब जैसे मैंने एक कंप्लीट किया, अब मैं 1 मिनट का रेस्ट लूँगा, फिर मैं अगेन परफॉर्मेंस करूँगा। तो इसे आपको ऐसे ही आपको करना है, सॉरी, इसी तरह से आपको भी परफॉर्म करना है। देखो यार, हर बार कहते रहूँ, हर बार कहा है हमने, अब फिर दोबारा इसी बात को कहेंगे कि हमारे पास में लाइटिंग, चकाचौंध, यहाँ तक कि इवन थम्बलर भी नहीं है कि लगाएं ना, इतने सारे हमने लोग रखे। क्योंकि मेरे पास में आपके लिए जो है ना वो यही सब चीज़ें, नॉलेज, टेक्निक, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ईमानदारी, ऑनेस्टी। मेरे पास में ये नॉलेज है, जितनी है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे नॉलेज कभी मेरी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। इससे मेरे कामों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हाँ औरों के काम बन जाएंगे। तो सबसे पहला मकसद यही है कि आपको खुशी देना। अगर हम अपने हुनर से आपको कुछ काम आ सकते हैं तो ये सबसे बेहतर चीज़ है। हर आदमी के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बात है। हाँ, ये ज़रूर कहते रहते हैं साथ में हम कि हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप ज़रूर, हर इंसान को कोच की ज़रूरत है। आप कहीं भी करें, किसी के पास करें, इवन अब हम ये तो नहीं करेंगे किसी और के पास करिए, हम काम करते हैं भाई बहुत बेहतर, आप भी जानते हैं। तो हमारे पास करिए, कहीं और मजबूरी है तो कहीं और भी करिए, बट उनकी गाइडलाइन में आके करेंगे ना तो उनको आपके बारे में मालूम होगा कि आपके शरीर का कैसा आकार है, किस तरीके का आपका वेट है, कितना वेट उठा सकते हैं, कितना नहीं उठा सकते, कितने कैपेबल हैं, कितनी अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, ये सारी चीज़ों की नॉलेज, क्या बीमारी है या नहीं है, स्ट्रेंथ लेवल सब मालूम होता है। तो जब सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है तो उसको उसी तरीके से हैंडल किया जाता है। तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड घट जाता, बहुत कम समय में बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कितना टॉर्चर करना है, कितना इसको रिकवर देना है। अब यहाँ लाखों लोग देख रहे हैं तो इनका नहीं समझ, बट हाँ ये है, इन लाखों लोगों को फ़ायदा ही होने वाला है। क्या फ़ायदा होने वाला है? इनकी टेक्निक अच्छी होने वाली है। ये चीज़ उन्होंने नहीं की, आज वो ये करने वाले हैं। उनसे क्या फ़ायदा होगा? उनकी चेस्ट हिट होगी, उनको अच्छा लगेगा, उनका फैट बर्न होगा, इसकी स्ट्रेंथ
लेवल डेवलप होगा, उनकी टेक्निक ठीक होगी, वो एक्सरसाइज सीखेंगे। हाँ, इवन जब वो ट्रांसफॉर्मेशन करने आएंगे अपनी, कि हाँ भाई नूर भाई मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, तो शायद नूर भाई को भी 2-3 महीने लगे उनको ठीक करने में, क्योंकि वो मास्टर हो चुका है कर करके, एकदम यूज टू उनकी हर एक मसल परफेक्टली, बहुत अच्छे स्टेमिना। ये हकीकत है, जो मेहनती होता है उसको कराना बहुत ईजी हो जाता है। तो सिंपल सी बात है। अभी हम करते हैं फिर दोबारा सेट एक और, इतने आप ट्राई करें।